not a game, it's a rich thing. कमला हैरिस अब वाइस प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवारी करने वाली भारतीय और एशियाई मूल की पहली अमेरिकी हैं। वह डेमोक्रेट जेरल्डीन फरारो और रिपब्लिकन सारा पेलिन के बाद एक प्रमुख पार्टी की पहली अफ्रीकन अमेरिकन और उस पद के लिए उम्मीदवारी करने वाली तीसरी महिला भी हैं। कमला हैरिस का पूरा नाम कमला देवी हैरिस है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1964 ऑकलैंड, कैलिफोर्निया, यूएस में हुआ। 2016 में यूएस सेनेटर में डेमोक्रेट के रूप में चुनी गई थीं और उसी वर्ष में कैलिफोर्निया का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। वही यूएस सेनेटर के साथ साथ दूसरी अफ्रीकन अमेरिकन महिला के रूप में सेवा करने वाली पहली भारतीय अमेरिकन थी। कमला हैरिस पहले राज्य के अटॉर्नी जनरल थी 2011 से 17 तक। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। उनकी मां श्यामा गोपालन हैरिस का जन्म चेन्नई में हुआ था, जो एक भारतीय राजनयिक की बेटी थीं और वह एक कैंसर शोधकर्ता थी, जिनका 2009 में निधन हो गया। और उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैकन के रहने वाले हैं, जो फिलहाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जब हैरिस और उनकी छोटी बहन माया हैरिस बहुत छोटी थी, तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। उनकी छोटी बहन माया बाद में एक सार्वजनिक पॉलिसी एडवोकेट बन गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बाद कमला ने हेस्टिंग्स कॉलेज से 1989 में कानून की डिग्री ली। बाद में उन्होंने ऑकलैंड में एक डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 1990 से 98 के रूप में काम किया। 2000 में वह अपने समुदाय में और साथ ही साथ नेबरहुड डिवीजन की चीफ नियुक्त की गई। नियुक्त के बाद उन्होंने राज्य के पहले ब्यूरो ऑफ चिल्ड्रंस जस्टिस की स्थापना की। कमला हैरिस 2004 में जिला अटॉर्नी बन गई। 2010 में वह कैलिफोर्निया की जनरल अटॉर्नी जनरल चुनी गईं। 1% से भी कम अंतर से जीती। इस तरह पद संभालने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी अमेरिकन बन गईं। 2012 में कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में यादगार संबोधन दिया, जिससे उनकी राष्ट्रीय प्रोफाइल उभरी। 2 साल बाद उन्होंने वकील डगलस एमहोफ से शादी की। उन्हें बारबरा बॉक्सर द्वारा आयोजित यूएस सेनेट सीट के लिए दौड़ने के लिए बोला गया, जो सेवानिवृत्त हो रही थी। 2015 की शुरुआत में कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उन्होंने 2016 का चुनाव आसानी से जीत लिया। जनवरी 2017 में पदभार ग्रहण करने के बाद कमला हैरिस ने इंटेलिजेंस पर सिलेक्ट कमेटी और अन्य असाइनमेंट्स के बीच जुडिशरी कमेटी दोनों में काम करना शुरू किया। जून 2017 में उन्होंने यूएस अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस के लिए अपने सवालों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया। एक वकील के रूप में हैरिस का रिकॉर्ड 2004 से 2011 तक सैन फ्रांसिस्को जिला अटॉर्नी का था और 2011 से 2017 तक कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल का था। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद आंदोलनकारियों का साथ देने में उनकी राष्ट्रीय प्रोफाइल उभरी और उनका राष्ट्रपति चुनाव का एक प्रमुख विषय पुलिस की बर्बरता और प्रणालीगत नस्लवाद पर राष्ट्रीय आक्रोश जैसे मुद्दे बने। कमला हैरिस द्वारा लिखित कुछ प्रसिद्ध बुक्स हैं: स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रूथ्स वी होल्ड, सुपरहीरोज आर एवरीवेयर। कमला हैरिस ने घोषणा की कि वह 2020 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रही है। शुरू से ही उन्हें प्रमुख दावेदारों में से एक के रूप में देखा जा रहा था और जब उन्होंने एक प्राथमिक बहस के दौरान साथी उम्मीदवार जो बिडेन के साथ एक डिबेट की, तो उन्होंने विशेष ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे 2019 पर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, लेकिन साल खत्म होने से पहले ही दौड़ से बाहर हो गईं। अगस्त 2020 में एक उपराष्ट्रपति के रूप में चल रहे साथी के रूप में जो बाइडेन ने कमला हैरिस को चुना और वह एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रीय टिकट पर प्रदर्शित होने वाली पहली ब्लैक वुमन बनी। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मस्ट शेयर एंड कमेंट। Thanks for watching.